जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, राधे राधे। तो बात करते हैं दोस्तों आज की हिंदी क्लास की। पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों का जो है बराबर यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम करने का प्रयास करेंगे। बराबर बराबर निपटारा यानी कि पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हिंदी की क्लास की। तो आपको सभी के लिए अगर जानना चाहते हैं इन हिंदी की क्लास की कौन किस किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए आपको बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो ही नहीं होने का नोटिस आया है। बिहार एसआई मेंस में हो जाएगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी जीडी, बिहार के जितने भी जैसे कि पैरामेडिकल एग्ज़ाम हुआ, बिहार डीएलएड हुआ, बिहार बीएड हुआ, इन सारे के एग्ज़ाम के लिए जो है यानी कि हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिहार टेट के लिए भी आपको बहुत ही काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी क्लास यहाँ पे होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से क्लास होते हैं। तो बात करते हैं इसके अलावा बिहार दुर्गा का जो है प्रत्येक बार जो है न्यू सेट के साथ जो है नई एनर्जी और नई सेट के साथ जो है कराई जाती है। इस पे सेट तो ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल से। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ें और वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ जो है बुक आदि सब का जो है पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो ज़रूर जुड़ें। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कई सारी जैसे कि क्लास है अग्निवीर इंडियन आर्मी की भी क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है फुल सेट डिस्कस के साथ। बिल्कुल ही ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। अगर आपका कोई छोटा भाई हो या आप ही जो भी हो तो ज़रूर इसे शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अग्निवीर की तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा कि आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं। इससे पहले तो क्लास स्टार्ट करने से हम मोटिवेशन लाइन बात करें तो आँखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। सिर्फ सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता, सिर्फ सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम बात करते हैं बिल्कुल ही नई एनर्जी के साथ और नई जोश नई उमंग के साथ जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में यानी कि इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ें, ज़रूर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं दर्शन शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो दर्शन शब्द का जो है उचित बहुवचन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो हमेशा दर्शन जो है एक ही मतलब कि वचन में ये लिखे जाते हैं, ना कि ये बहुवचन में, क्योंकि दर्शनों ये तो होगा नहीं, दर्शन गण ये भी तो नहीं होगा, दर्शन आए ये भी तो नहीं होगा। इसका उच्चारण हमेशा एक वचन में सिर्फ दर्शन का जो है ओनली वन दर्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं गिरा का पर्यायवाची है। तो गिरा का अगर पर्यायवाची की हम बात करते हो जैसे कि हम बात करते हैं कटक, कटक का पर्यायवाची क्या होगा, कटक का सेना हो जाएगा, इसका पर्यायवाची सेना। आप सरस्वती का हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका सरस्वती का आपको पहले बाद में बात करते हैं। अम्बुज की बात करें तो इसका पर्यायवाची कमल हो जाएगा। अब वही बात करते हैं पर्वत का, तो पर्वत का गिरी हो जाएगा, गिरी। तो अब बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि गिरा का जो है पर्यायवाची क्या होगा, सरस्वती हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात कर लेते हैं नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम की हम बात करते हैं इसमें कौन सा समास हो जाए। इसका सबसे पहले हम अगर विग्रह करते हैं तो क्या होगा, नरों में उत्तर, नरों में क्या होगा, उत्तम, नरों में उत्तम की बात करें तो क्या होगा, नरोत्तम। तो अर्थात अधिकरण में अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है। तो हिंदी वर्णमाला में बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो ये कई बार भी हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तालब स्व, तंत स्व, स्व ह, ये सारे के सारे जो चारों ऊष्म वर्ण है। अब बात करते हैं तो, थो, दो, धो, टो, ठो, ढो, नो, ये क्या होता है, तो, थो, दो, धो, नो, तो दंत का उच्चारण स्थान है तो थो, और टो, ठो की बात करें तो ये मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण होता है, यानी कि स्पर्श है, स्पर्श, ये दोनों दोनों क्या है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण होते हैं। अब वही बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन है। इन चार वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की यानी कि गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। सो, तालब सो, तंत सो, इस प्रकार जो गर्म जो है वायु निकलते हैं उच्चारण में, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश की हम बात करते हैं संधि की, तो सबसे पहले इसको संधि कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा संधि की, जगत धन इस, ऐसे भी जैसे भी हम इसका जो है खंडन किए यानी कि संधि किए, तो इससे क्या होता है, जैसे हलंत लग गया तो क्या हो जाएगा, हलंत लगते ही हो जाएगा व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं हसना क्रिया क्या है। तो हसना क्रिया की हम बात करते हैं सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो यह हसना क्या होगा, हसना एक क्या होगा, तो अकर्मक क्रिया हो जाता है। क्या होगा, अकर्मक, क्योंकि हम बात करते हैं हंसता है, तो क्या हंसता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो कर्मक हो जाता है। अगर कहे कि हंसाना, ये या क्या यह है, यानी कि हंसाना का बात कर रहा है, तो हंसाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगर वहीं पे हंसना रहता तो हंसना होता तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाता, क्योंकि अगर कहता है वह हंसता है तो इसका अर्थ क्या होगा, वह हंसता है, तो वह क्या हंसता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर वही पूछता है वह आम खाता है, तो क्या खाता है, तो आम खाता है, तो वो हो जाता है सकर्मक क्रिया। जिसका कोई अर्थ निकलता है वो सकर्मक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है अकर्मक। और हंसाना क्या होता है, दूसरे कोई आदमी, दूसरा आदमी किसी दूसरे को हंसाता है, वो प्रेरणार्थक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। तो प्रेम सागर की हम बात करें तो इसका सबसे पहले हम विग्रह कर लेते हैं। तो इसको विग्रह करने के बाद हम पता चल जाएगा तो क्या होगा, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर इसका विग्रह हो गया। हाँ, तो का क्या होगा, तो का के हम बात करें तो यह का जो है संबंध किसे दर्शाता है, तत्पुरुष समास को। तो इसका राइट आंसर 2 यानी कि 2 नंबर इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर का, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है। तो तत्सम होगा और तद्भव दोनों का संगत युग्म में बात करें कौन सा होगा, खड़पट की बात करें, ये तो तत्सम है लेकिन खोपड़ी जो है तद्भव नहीं है। बात करें पर्यक की, पर्यक क्या होगा, तत्सम है, तद्भव पलंग तद्भव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर इसका सही आंसर निकल जाता है। सत्तू की बात करें तो ये क्या है, सत्तू और सत्य, तो ये क्या है, सत्य मतलब क्या होता है, सच होता है। घोटक मत कहते हैं, ये तो कोई अर्थ नहीं, घड़ा मतलब घोड़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, लिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग जो हम बात करते हैं किसमें किया गया है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो इसमें विशेषण और विशेष दोनों का प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। तो 1 किलो टमाटर खरीदा तो क्या होगा, तो ये परिमाणवाचक हो जाता है, परिमाणवाचक जो होता है ये हो जाए 1 किलो टमाटर खरीदा, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, तो क्या हो जाएगा, इतना पानी मत डालो, ये भी परिमाण हो जाता है। अब बात करते हैं जिस विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक परिणाम। तो 4 लीटर अगर जिक्र हो गया, अगर निश्चित जिक्र नहीं रहता तो अनिश्चयवाचक हो जाता, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सौर किस मूल शब्द से विशेषण है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो बात कर लेते हैं सूर, सूर्य उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसका सही आंसर की बात करते हैं, सूर्य से बना एक विशेषण शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण क्या हुए, पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पखेरु शब्द की बात करते हैं, इसका किसका पर्यायवाची है, पक्षी का है, किसका, पक्षी का। अब बात करते हैं निम्न में से किस शब्द में अयादी संधि है। तो किस शब्द में अयादी संधि की है, तो बात करते हैं यद्यपि, यद्यपि में क्या है, यन संधि है। नायक में क्या है, तो नए, नायक की अगर संधि करें तो क्या हो जाता है, नए धन अक नायक, यानी कि नए धन अक जो है कि क्या हो जाए, नायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें
आयादी संधि है, यानी कि इसमें जो है आयादी संधि हो जाते हैं। अन्वेषण की बात करें तो इसमें यन संधि हो जाता है। सदैव में बात करते हैं वृद्धि संधि हो जाता है, सदैव में वृद्धि संधि। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? तो किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम। अगर आंसर की हम बात करें तो हमेशा बोलियों के नाम जो है, जो भी बोली होते हैं, हिंदी जैसे बोली हुआ, गुजराती, मराठी, ये सारे के सारे जो होते हैं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिसका ज्ञान कम हो। तो जिसका ज्ञान कम हो तो क्या हो जाएगा इसका? अनजान, अल्पज्ञ, अज्ञानी, अनपढ़। तो इसका आंसर की बात करें अल्पज्ञ हो जाएगा। जिसका ज्ञान कम हो तो अर्थात अल्पज्ञ इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं अब यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? तो परिणय का समानार्थी शब्द की बात करते तो नहीं है शादी, विवाह, पनिग्रहिता और पाणिग्रहण। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पाणिग्रहिता की हम बात करें तो क्या इसका अर्थ हो जाता है पत्नी। क्या होगा? पत्नी। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके दर्शन डैश है? तो आपके दर्शन क्या है? तो दुर्लभ, प्रत्यक्ष, सामने, कल। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर आपके दर्शन क्या है? दुर्लभ है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम बहुत खुश हुए। तो खुश हुए इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर। तो हम बहुत क्या हुए? तो इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम क्या हो गए? तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने वर्षों के उपरांत जो है यानी कि वर्षों की बात करें तो इसका सही आंसर 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इतने वर्षों के उपरांत यहाँ की दिया गया, यहाँ पर वर्षों के उपरांत होना चाहिए आंसर इसका। तो इसका सही बात करें तो इसमें जो है गलत दिया गया है। तो ये इसका 3 नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द की चयन की हम बात करते हैं वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। सारे के सारे वाल्मीकि लिखा गया है, लेकिन इनमें से सही कौन लिखा गया है? तो वाल्मीकि ये वाली जो है सही लिखा गया है। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। तो 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें सलील किसका पर्यायवाची है? तो सलील की हम बात करें तो पर्यायवाची यानी कि वायु की बात करें तो समीर हो जाता है इसका पर्यायवाची। अब बात करते हैं जल की। तो जल की हम बात करें तो जल, नीर, पानी ये होता है। अग्नि की बात करते हैं आग, पावक, जलन, ज्वाला। कमल की बात करें तो सरोज, पंकज। ये सारे के सारे जो कमल का पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन सलील की बात करें तो ये जल का जो है पर्यायवाची है। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ की बात करें तो श्रेष्ठता स्वीकार करना, शत्रुता करना, प्रतिरोध करना, अधीनता स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो श्रेष्ठता स्वीकार करना जो है लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में क्या होगा? भोज होगा। इसमें उपलक्ष्य का जो है सही अर्थ आपको चुनने लिखने हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? तो में भोज होगा उपलक्ष्य में हमारे बेटे के विवाह में। तो इसका सही आंसर उपलक्ष्य कैसे लिखा जाएगा? तो उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाएगा सही। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो बी जो है यानी कि 2 नंबर जो सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 22वें नंबर, तो कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो क्या हो जाएगा? कागज की हाथ को लेकर, ये भी नहीं होगा। कागज से हाथ से लेकर ये भी गलत है। कागज को हाथ से लेकर ये भी गलत हो जाएगा। कागज को हाथ में लेकर तो इसका सही आंसर
4 नंबर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द क्या हो जाएगा, विभीषिका, 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 यानी सारे के सारे विभीषिका लिखा गया है, लेकिन इनमें से शुद्ध आपको चुनने हैं। तो शुद्ध क्या होगा, विभीषिका, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। तो पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी की बात करते हैं, भौरा अली, कवि कवित्री, लड़का लड़के, अनुकूल प्रतिकूल। ये तो उल्टा शब्द हो जाते हैं, लड़का के लड़के, तो ये बात करते हैं ये उल्टा शब्द होता है, ये भी नहीं होगा। बात करते हैं 3, ये भी नहीं होगा, कवित्री भी नहीं होगा। भौरा अली की बात करते हैं 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जोड़ा सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, तो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए, तो रसवंती, प्रतीक, बिंब, किंवदंती। तो इसका सही आंसर हम बात करते क्या हो जाएगा, किंवदंती इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं पानी का बतासा होना। पानी का बतासा होना की बात करते हैं, मरणोन्मुख, अत्यंत शीघ्र, क्षणभंगुर, बड़ा अनुभवी। तो इसका सही आंसर हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, क्षणभंगुर। पानी का बतासा होना यानी कि क्षणभंगुर इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। तो कहा गया है, इसमें कहता है पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ हम बात करें तो नकल करना, सहारा लेना, समर्थन करना, याचना करना। तो इसका सही आंसर की बात करें तो पल्ला पकड़ना का सही अर्थ की बात करें तो सहारा लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की। छली का विलोम है। तो छली का विलोम की बात करते हैं निष्फल, निश्चल, कपटी, धूर्त। तो इसका सही आंसर हम बात करें तो छली का विलोम निश्चल हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। तो दाहिना हाथ होना। तो दाहिना हाथ होना का अर्थ क्या होगा, तो बात करते हैं धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना, चापलूसी करना। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दाहिना हाथ होना, बहुत सहायक होना। तो राइट आंसर बात करते हैं 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो कौन से मुहावरे का अर्थ गलत है। तो कौन से मुहावरे का अर्थ की बात करें तो गलत है, अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, ये सही है। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ये चालाक होना, ये गलत है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, भाग जाना। चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना, ये भी सही है। जूतियाँ चाटना यानी कि चापलूसी करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर की बात तो बी नंबर इसका गलत यानी कि राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं सही बर्तन वाले शब्द का चयन करना है। तो सही बर्तन वाले शब्द क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, 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 यानी कि सारे के सारे उत्कृष्ट लिखा गया है। उनमें से शुद्ध की हम बात करते हैं 1 नंबर इसका सही उत्कृष्ट जो है सही लिखा गया है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं रंग लाना। तो रंग लाना की हम बात करते हैं आंसर की, इसका सही आंसर की तो परिवर्तन होना, प्रभाव दिखाना, धाक जमाना, प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो प्रभाव दिखाना जो है, रंग लाना का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभाव दिखाना, यानी कि 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर कोई वीडियो के नीचे अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव जरूर दें। अगर इस क्लास का PDF लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी बहुत ही आपको पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।